हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके इथोलॉजी के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है बर्ड माइग्रेशन का, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो जो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है इथोलॉजी की, वहाँ पे जाके आप जो इथोलॉजी की प्रीवियस वीडियो है उनको भी देख सकते हो। और ये आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे फिर आप आरपीएससी हो, एमपीएससी हो, ठीक है, यूपीएससी जो आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम है, या फिर आपके एचपीएससी हरियाणा। इसके साथ साथ आपके जो पीजीटी वाली जो एग्जाम है वहाँ पे भी आपके कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो उन सबके अकॉर्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्ड माइग्रेशन का। इसके बाद में अपन चलेंगे अपने फिश माइग्रेशन की ओर। आज के सेशन के अंदर अपन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बर्ड माइग्रेशन को लेकर। जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, कम टाइम के अंदर सारी चीजों को कवर कर लेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। होपफुली यहाँ से आपके चांसेस रहेंगे क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो उन सब बातों को अपन यहाँ पे माइंड में लेके चलेंगे और उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप जाके उनको देख लेना। तो माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन अगर वर्ड का जो मीन है उसको अपन देखें तो एक वर्ड है आपके माइग्रेट, जो आपके लेटिन भाषा का वर्ड है। और इसका मतलब होता है माइग्रेट का कि एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूवमेंट जो कि परमानेंट नहीं हो, टेम्पररी हो। तो ये कह सकते हैं टू गो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। माइंड में ये चीज आती है कि माइग्रेशन की नीड क्यों होती है एनिमल्स को या बर्ड्स को। तो नीड की बात करें तो नीड आपके ये कह सकते हैं कि फूड के लिए, हैबिटाट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या हो सकता है किसी एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ टाइम के लिए खराब है तो उसको स्केप करने के लिए क्लाइमेटिक स्केप। और हो सकता है सीजनल माइग्रेशन भी हो कि थोड़े टाइम के बाद में वापस एनिमल आ जाए। तो एक जो बर्ड्स की बेसिक जो नीड है, तो बेसिक नीड फूड होती है, रिप्रोडक्शन होता है, हैबिटाट है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेस है। तो इन सब वजह से बर्ड्स है वो इनको इग्नोर करके इनसे बचने के लिए वो कुछ टाइम के लिए मूवमेंट करते हैं। तो बर्ड माइग्रेशन के अंदर अपन सबसे पहले अगर बात करें कि आपके माइग्रेशन के बेस पे आपके बर्ड्स कितने टाइप के हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है ना कि सारे जो बर्ड्स हैं वो एक सिमिलर तरीके का माइग्रेशन शो करे। हो सकता है कुछ अलग तरीके का माइग्रेशन शो करे, कुछ अलग अलग करे। तो टाइप ऑफ बर्ड्स, इस क्लास के अंदर आपकी हर बात को कवर किया जाएगा जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। टाइप ऑफ बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन। बर्ड माइग्रेशन के बेस पे किस टाइप के होते हैं, तो देखो बर्ड्स को अगर माइग्रेशन के बेस पे माने तो एक तो होते हैं आपके परमानेंट रेजिडेंट जो आपके कहीं नहीं जाते, वो एक जगह रहते हैं। सेकंड आते हैं आपके समर माइग्रेंट्स जो आपको गर्मियों के अंदर माइग्रेशन करेंगे। नाम से पता चल रहा है परमानेंट का मतलब एक जगह रहने वाले। नंबर थर्ड आते हैं आपके विंटर माइग्रेंट्स। नंबर फोर आते हैं आपके ट्रांजिएंट विजिटर। तो इसके बेस पे ये कह सकते हैं कि जो बर्ड्स है वो आपके बेसिकली चार तरीके हो गए। परमानेंट रेजिडेंट हो गए, एक आपके समर वाले हो गए, और एक आपके हो गए परमानेंट वाले। तो परमानेंट का मतलब तो ये हो गया कि ये बर्ड्स हैं नो मूवमेंट, किसी तरीके का कोई मूवमेंट शो नहीं करेंगे, नो माइग्रेशन। ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें इथोलॉजी के अंदर, आप ये ध्यान रखो हमेशा यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो आपके एक तो कॉटन ईल है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपके जो कोम डक है। ठीक है, तो कॉटन ईल हो गया, कोम डक हो गया। इसके अलावा फिर आपकी जो विस्लिंग टील है। इसके अंदर आपके परमानेंट रेजिडेंट का मतलब ये हो गया कि वहां पे वो बर्ड्स हैं वो बिल्कुल कोई टाइप का माइग्रेशन शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कह सकते हैं कि जो आपका अगला आ रहा है समर वाला, तो ये माइग्रेशन कब शो करेंगे आपके समर सीजन के अंदर।
माइग्रेशन इन समर। ठीक है। दूसरी चीज अगर विंटर की बात करें तो इनके अंदर जो माइग्रेशन होगा वो आपके विंटर सीजन के अंदर। विंटर के अंदर आपको एग्जांपल्स काफी टाइप के हैं, तो इनका आप एग्जांपल का ध्यान रखो। विंटर के अंदर आपके एक तो ग्रे लेगीज है। ठीक, इसके बाद में आपके जो कॉमन टील है। इसके बाद में आपके जो यूरोपियन स्टारलिंग है। ये आपके एग्जाम के अंदर इथोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्पल्स। यूरोपियन स्टारलिंग। इसके अलावा फिर आपके जो पिंटेल है। तो बेसिकली तीन चार जो एग्जाम्पल को ध्यान रखो जो कॉमन कॉमन है। ठीक है, तो तीन तरह के हो गए आपके। दूसरे फिर आते हैं आपके ट्रांजिट विजिटर। इनका क्या होता है कि ऐसे बर्ड्स होते हैं जो किसी एक एरिया से दो बार गुजरते हैं। तो ट्रांजिएंट को मतलब अपनी ये कह सकते हैं, इसको एक बार साइड में कर देते हैं। ये आपका हो गया विंटर वाला इधर का टॉपिक। ट्रांजिएंट विजिटर का मतलब ये हो गया एक ही एरिया से दो बार मूवमेंट करना। ट्वाइस मूवमेंट इन ए सिंगल एरिया। किसी एक एरिया से अगर दो बार आपके बर्ड्स माइग्रेशन शो कर रहे हैं, गुजर रहे हैं वहां से, तो उसको बोलेंगे अपन क्या, ट्रांजिट विजिटर। ठीक है, जैसे एक बार आपका बसंत में हो गया, फिर एक बार हो सकता है आपका विंटर के अंदर हो गया। तो दो तरीके से माइग्रेशन आपका शो करेंगे। तो एक एरिया से दो बार जा रहे हैं तो उनके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे ट्रांजिट विजिटर। और अगर एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करें तो आपके आता है जो आपके गार्गेनी टील है। ये आप एग्जाम्पल ध्यान लो। तो चार तरीके के हो गए बर्ड्स आपके माइग्रेशन के बेस में, जो अलग अलग अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। अब आता है कि आपके माइग्रेशन के प्रकार कैसे होते हैं, कि बर्ड्स हैं वो कौन से माइग्रेशन आपके शो करते हैं। तो टाइप ऑफ माइग्रेशन। क्लास पूरी होने के बाद में लास्ट में जो 10-15 इंपॉर्टेंट लाइन है उनको एक साथ लिख देंगे, ताकि जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, माइग्रेशन ऐसा हो सकता है कि एनिमल है एक तो, बट जो बर्ड्स आपके एक तो होगी जैसे सुबह गए शाम को वापस आ गए, डेली भी हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है कि विंटर में गए समर में आए, समर में गए विंटर में आए, वो भी हो सकता है। एक आपके साइक्लिक हो सकता है। या कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके नॉर्थ से ईस्ट में गए, साउथ से वेस्ट में गए, तो उस तरह का माइग्रेशन भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी बेसिकली अगर बात करें तो आपके जो माइग्रेशन के जो टाइप है बर्ड्स के अंदर, वो होता है आपके कॉमनली 6 प्रकार से। ठीक है, जो आपके अलग अलग 6 प्रकार हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो माइग्रेशन के जो प्रकार की बात करें तो एक तो हो गया आपके डेली। दूसरा हो गया आपके साइक्लिक। थर्ड हो गया आपके सीजनल। नंबर 4 हो गया आपके एल्टीट्यूडनल। नंबर 5 हो गया आपके लेटीट्यूडनल। ठीक है, और नंबर 6 हो गया आपके लॉन्गिट्यूडनल। बेसिक आपकी बात होगी कि आपके 6 तरीके का जो माइग्रेशन है वो आपके बर्ड शो करेंगे। अब एक एक करके अपन बात कर लेते हैं कि डेली का मतलब ये हो गया कि जो आपके कुछ जो आपके हाउस स्पैरो वगैरह है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, तो वो क्या करेगी, आपके लिमिटेड टाइम का ही माइग्रेशन शो करेगी, सुबह गई और शाम को वापस। तो उसको अपन ये बोल सकते हैं कि डेली माइग्रेशन हो गया। जो एनिमल्स आपके कुछ आपके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनकी वजह से आपके सिर्फ लिमिटेड टाइम का माइग्रेशन शो करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं डेली रूटीन हो गया इनके लिए। तो ये डेली रूटीन माइग्रेशन, क्योंकि आपकी इनके दिनचर्या का पार्ट हो गया। तो कह सकते हैं कि लोकल माइग्रेशन हो गया। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके एग्जाम्पल एक बार इनको नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे डेली माइग्रेशन की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो आपकी हाउस स्पैरो। ठीक है, गोल्डन ओरिएट हो गया। ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर हो गया। पैराडाइज फ्लाई कैचर।
इंडियन पिट्टा हो गया। तो ये आपके आते हैं किसके अंदर, डेली माइग्रेशन शो करने वाले बर्ड्स के अंदर। नंबर सेकंड आता है आपके, सेकंड अपन ने कौन सा लिखा था, सेकंड लिखा था अपन ने साइक्लिक, चक्रीय प्रवासन। साइक्लिक का मतलब होता है कि जो आपके बर्ड्स के अंदर जो माइग्रेशन है वो सीजनल होगा, लेकिन उनके अंदर वो एकदम रेगुलर टाइम के बेस पे नहीं होगा। जैसे एक ऐसे होगा कि जैसे कोई 5 साल के बेस पे हो गया, या कुछ आपके 3 साल के बेस पे हो गया, तो इसके ऊपर ये कह सकते हैं सीजनल है एक तरह का ये, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। है तो सीजनल, लेकिन आपके रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया आपका स्नो आउल। साइकिल क्या है, बेसिकली है तो आपका सीजनली मौसम की मौसमी है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं है कि हर सीजन के अंदर जाएगा। हो सकता है 3 साल के बेस पे चला गया, हो सकता है 5 साल के अंतराल पे चला गया, तो लिमिटेड होगा इसके अंदर। ठीक है। नंबर थर्ड आता है आपके सीजनल। सीजनल के अंदर आपके वही कंडीशन है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो किस सीजन के बेस पे आपकी माइग्रेशन शो करे। ठीक है, जैसे आपके समर में, विंटर में। ठीक है, और ये होगा आपके जब भी आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी तब हो सकता है। ट्रॉपिक से आपके सब ट्रॉपिक्स में चले जाएंगे, टेम्परेट में चले जाएंगे। तो बेसिकली होता है आपके कब, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने पे। एक सेकंड, इंग्लिश आता है, इस वजह से क्लास बीच में स्टॉप हो जाती है। तो सीजनल का मतलब समर में हो गया, विंटर में हो गया। ठीक है, आपके ट्रॉपिक से सब ट्रॉपिक्स की ओर जा सकते हैं। ठीक है, टेम्परेट में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके कोल्ड से समर में चले गए और समर से कोल्ड में चले गए, तो ये हो गया आपका सीजनल माइग्रेशन। ठीक। और, और इसको एक और नाम देते हैं, इसको मोल्ट माइग्रेशन भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना, मोल्ट माइग्रेशन। मोल्ट का मतलब होता है मोल्टिंग के लिए जो आपके कुछ बर्ड्स होते हैं वो आपके सीजनल माइग्रेशन शो करते हैं मोल्टिंग के लिए। तो मोल्ट माइग्रेशन किसको बोलेंगे, मोल्ट माइग्रेशन इज ए सीजनल माइग्रेशन। ठीक है, और ये बेसिकली आपका जो सीजनल माइग्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर। तो सीजनल माइग्रेशन बेसिकली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद में अगला फोर्थ नंबर का कौन सा था आपका, वो था आपके एल्टीट्यूडनल। एल्टीट्यूड का मतलब ये हो गया कि जो आपके, इसको वर्टिकल भी बोलते हैं, कि जो बर्ड्स पहाड़ों वगैरह पे रहते हैं वो क्या करेंगे, फूड वगैरह के लिए सर्दियों के अंदर बेसिकली क्या करेंगे, आपके गर्म भाग होगी जो नीचे के पहाड़ी एरिया में, वहां पे आ जाएंगे। तो बर्ड्स फ्रॉम हिल्स टू, पहाड़ एरिया से ग्राउंड रीजन इन विंटर्स फॉर फूड एंड प्रोटेक्शन। सिंपल इतना ध्यान रखो कि जो आपके बर्ड्स हैं जो पहाड़ों में ऊंचाई पे रहते हैं वो आपकी सर्दियों के अंदर नीचे आ जाएंगे, तो उसको बोलेंगे अपन कौन सा, एल्टीट्यूडनल। और इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है आपके ब्लू सैंड ग्रूज है। ठीक है, वॉयलेट ग्रीन स्वेलो है।
ठीक है, विलो है साइबेरिया की। तो ये आपका आता है बेसिकली किसके अंदर, आपके एल्टीट्यूडनल के अंदर। उसके बाद में अगला 5 नंबर का था आपकी, 5 था आपका लेटीट्यूडनल। लेटीट्यूड का मतलब होता है उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ मूवमेंट करना। तो इसको अपन ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड के अंदर, एक तो आपकी कॉमन टाइप का माइग्रेशन है, कि नॉर्थ से साउथ में जाएंगे, साउथ से नॉर्थ में। इस तरीके का जो आपके जो माइग्रेशन है नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, लेटीट्यूडनल माइग्रेशन। और इसके अंदर जो आपका बेसिकली एक एग्जांपल आप ध्यान रखो वो होता है आपके आर्कटिक टर्न। और जो आर्कटिक टर्न है वो एक चीज के लिए और फेमस है कि अब वो सबसे ज्यादा लंबा माइग्रेशन शो करता है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। तो आर्कटिक टर्न, और इसको ध्यान रखो, मैक्सिमम माइग्रेशन या लॉन्गेस्ट माइग्रेशन, मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 17,600 किलोमीटर, 17,600 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके लास्ट आता है, लास्ट बचा आपके लेटीट्यूडनल हो गया, बचा आपके लॉन्गिट्यूडनल। के अंदर आपके ईस्ट से वेस्ट की तरफ और वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, सिंपल इतना ध्यान रखो। यहाँ पे जो आपके लॉन्गिट्यूडनल है उसके अंदर क्या होगा आपके ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू आपके ईस्ट की तरफ। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, कुछ आपके गल्स हैं, स्टारलिंग्स हैं, किसके अंदर आते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन के अंदर। तो ये आपको बेसिकली ये 3-4 बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आपको बर्ड्स के माइग्रेशन की, उनको पढ़ना है, उनको तरीका क्या होगा। जो अगर अपन बर्ड्स के माइग्रेशन को ऑब्जर्व करना चाहें तो उसके जो मेथड्स हैं वो कौन से होंगे। तो आपकी स्टडी मेथड की बात करें, स्टडी मेथड ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसके अंदर जहाँ से आपको ध्यान रखना है। देखो, एक तो आपके मून लाइट में टेलीस्कोप से कर सकते हैं, बाय टेलीस्कोप इन मून लाइट। सेकंड आता है आपके रेडियो ट्रैकिंग से। इसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनके, उनकी पीठ पे या उन पे जो गर्दन वगैरह है उस पे चिपका देते हैं, जिससे उनकी मूवमेंट को नोटिस कर लेते हैं। और इसको एक नाम और देते हैं, इसको रेडियोमेट्री भी कहते हैं, या बायोटेलोमेट्री। ठीक है, उसके बाद में आपके रडार से भी जो सिग्नल छोड़ेंगे बर्ड्स जिसके अंदर ट्रांसमीटर फिट किए होंगे, उनसे आपके रडार से कैच कर सकते हो, सो बाय रडार मेथड। ठीक है, नंबर 4 की बात करें वो आता है आपके बाय टेप रिकॉर्डिंग। आप उनकी साउंड को ऑब्जर्व करके, ठीक, वो इसी के अंदर आता है आपके चिप काउंटिंग। नंबर 5 आता है आपके सिलोमीटर के द्वारा, सिलोमीटर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपके जो टेलीविजन के टावर होते हैं टीवी के या एयरपोर्ट वगैरह पे, जो वहाँ पे सिलोमीटर लगाए तो ऊंचे ऊंचे टावर पे, तो वहाँ पे जो बर्ड्स आपके उनसे टकरा कर मर जाते हैं, तो उनको कलेक्ट करके उनके स्टडी के लिए, ठीक है, फ्रॉम टीवी एंड टीवी टावर
एंड एयरपोर्ट। तो वहाँ पे जो सिलोमीटर लगे होते हैं जहाँ से बर्ड्स टकरा के गिर जाते हैं उनको काउंट करने के लिए। फिर आता है आपके रिंगिंग से, बैंडिंग से, आपने बर्ड्स के बैंड लगा दिया रिंगिंग से, ठीक है, उनको कहने का मतलब उनको छल्ले वगैरह डाल दिए ताकि उनसे आप उनको कवर कर सको। एक और आता है आपके, एक नेजल टैग आते हैं, कलरफुल नेजल टैग। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आपके जो कलरफुल कुछ प्लास्टिक के बने हुए टैग होते हैं उनको आप क्या करते हो, बर्ड्स की जो बिग्स वगैरह होती है उनके ऊपर जो नोस्ट्रिल होते हैं वहां पे आप धागे से बांध देते हो, नायलॉन धागे से, उसको बोलते हैं नेजल टैग। तो ये क्या हो गया आपके कलरफुल प्लास्टिक फ्लैप या बैंड, इस पे अटैच करेंगे, अटैच ऑन नोस्ट्रिल बाय नायलॉन थ्रेड, नायलॉन धागों से उसको जो बर्ड्स के जो नासा छिद्र नोस्ट्रिल वहां बांधेंगे, तो इसको बोलते हैं आपको कौन सा, नेजल टैग। तो ये बेसिक बेसिक से आपके कुछ कॉमन टाइप थे। इसके अंदर आपकी टाइप की बात करें तो पहला था आपके टेलीस्कोप से, जो आप मूनलाइट के अंदर देख सकते हो। सेकंड था आपके रेडियो ट्रैकिंग से, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेडियोमेट्री और बायोटेलोमेट्री। थर्ड था आपके बाय रडार मेथड से। चौथा था आपकी उनकी साउंड रिकॉर्डिंग करके, इसको चिप काउंटिंग बोलते हैं। फिफ्थ था आपके सिलोमीटर से, और लास्ट था आपके बैंडिंग और रिंगिंग से। और इसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा था वो था आपकी नेजल टैग। ठीक है, नेजल टैग के अंदर क्या होता है, कुछ प्लास्टिक के आपके कलरफुल कुछ फ्लैप्स होते हैं, कुछ छल्ले टाइप होते हैं, उनका आप बर्ड्स पे बांध देते हो, जिससे वो बर्ड्स के अंदर आपके उनकी मूवमेंट को नोटिस करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन कॉमन सी बातें थी जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है टाइप की। एक चीज आती है यहाँ पे, एक आता है वर्ड बर्ड्स माइग्रेशन के अंदर, हमेशा ध्यान रखो, एक वर्ड आता है रेट्रा सीमेंट थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, जब बर्ड किसी एक एरिया से जा रहा होता है तो वो क्या करता है, जो आपकी उसके अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ठीक है, और जो आपके मूवमेंट होते हैं काइनेस्टिक, उनको वो क्या करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को नोट कर लेते हैं। जैसे मान के चलो बर्ड आपका जा रहा है, उसको रास्ते में प्लांट्स देखे और उनके पास मोड़ था, तो उसने क्या किया, जो आपके सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके अंदर उस एक्सपीरियंस को उसने कैप्चर कर लिया, ताकि आते टाइम उसको ध्यान रहेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन ऐसे बोल सकते हैं, बर्ड्स ड्यूरिंग द माइग्रेशन, माइग्रेशन के टाइम पे बर्ड्स क्या करेंगे, एक्सपीरियंस द सेमी सर्कुलर कैनाल एंड काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंस, काइनेस्थेटिक मूवमेंट, गति संबंधी मूवमेंट। ठीक है, तो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल काइनेस्थेटिक मूवमेंट से जो आप बर्ड्स माइग्रेशन के टाइम पे रास्तों को याद रख लेंगे, उसको बोलते हैं रेट्रासमेंट थ्योरी। कि आपको थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके कुछ कॉमन कॉमन सी चीजें हैं जो आपको बर्ड्स माइग्रेशन में काम आती है। एक चीज और ध्यान रखो, एक मैग्नेटाइट आता है कि बैक्टीरिया होते हैं कुछ, वो क्या करेंगे, आपके मैग्नेटाइट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आपके कबूतर है उसके ब्रेन में, और जो आपके बीज वगैरह है, हनी बीज वगैरह, उनके स्टोमक के अंदर मैग्नेटाइट पाया जाता है। और ये मैग्नेटाइट भी आपका क्या करेगा, आपके चुंबकीय तरीके से एक तरह का काम करेगा। ठीक है, ताकि उनको माइग्रेशन के टाइम पे काम आए। तो बैक्टीरिया सिंथेसाइज मैग्नेटाइट इन पिजन एंड हनी बी। और ये मैग्नेटाइट पिजन में तो कहाँ पाया जाएगा, उसके ब्रेन में। पिजन के तो कहाँ होगा, ब्रेन में। और हनी बी के होगा आपके किसके अंदर, स्टोमक के अंदर मैग्नेटाइट होगा। और ये मैग्नेटाइट किसका काम करेगा, वहां पे आपके मूवमेंट इसका के लिए, आपके माइग्रेशन को नोटिस करने के लिए, उसको रास्ते को एक्सपीरियंस करने के लिए। इसके अलावा एक चीज आती है, एक आता है कोरोलिस फोर्स।
कि कोरिलेशन एक बल होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं वो आपके जो आपके लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उनके अंदर जो आपके लेटरल मूवमेंट होता है, लेटरल फोर्स होता है, उसके लिए काम आता है। तो ये क्या हो गया एक तरह का लेटरल फोर्स। ठीक है, जो आपके उत्तरी गोलार्ध वगैरह के अंदर है, जहाँ पे आपके बर्ड्स जो माइग्रेशन करते हैं, तो उस टाइम आपके कोरिलेस फोर्स होता है, या आपके अक्षांश को पार करते टाइम पे जो आपके एक्सिस होते हैं उनको पार करते टाइम पे काम आता है। तो इसका ध्यान रखना आपको, कोरिलेस फोर्स, और ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह का लेटरल फोर्स होता है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ बेसिक बेसिक चीजें होती है जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके इक्वल लोकेशन के बेस पे माइग्रेशन करेंगे। तो आपके एक तो आयल बर्ड आता है, इनका ध्यान रखो, आयल बर्ड, केवी स्पिट, और बेट में, चमगादड़ में, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, इक्वल लोकेशन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। बर्ड्स के ब्रेन के अंदर एक बुलेटिन कंपास होता है, जो क्या करता है आपके साइड को पता लगाने के लिए। तो बुलेटिन कंपास इन बर्ड्स ब्रेन और साइड ऑब्जर्वेशन, दिशा का पता लगाने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। ये कॉमन कॉमन बातें हैं जो अभी लास्ट में लिख रहे हैं। आइल बर्ड, केव स्प्लिट और बेट के अंदर इको लोकेशन, बुलेटिन कंपास बर्ड के ब्रेन में होगा, जो आपके दिशा का ज्ञान लगाने के लिए। इसके बाद एक चीज ध्यान रखो, मोस्टली बर्ड्स मार्च मंथ के अंदर माइग्रेशन से वापस लौटते हैं। तो मोस्टली बर्ड रिटर्न फ्रॉम माइग्रेशन इन मार्च मंथ। ये आपको ध्यान है, मार्च मंथ के अंदर बेसिकली आपके वापस लौटते हैं। एक वर्ड और आता है, उसको बोलते हैं जुगनरे। इसके अंदर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलस क्रिएट होता है, जो बर्ड्स में माइग्रेशन काम आता है। तो स्टिमुलस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर माइग्रेशन। मैग्नेटाइट का होता है बर्ड्स के ब्रेन में, इन ब्रेन ऑफ बर्ड एंड स्टोमक ऑफ हनी बी, जब ऊपर बताया था। और ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे आपके उसके अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी कुछ थोड़ी थोड़ी, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और बर्ड्स की जो स्पीड होती है उसको डॉपलर रडार से मेजर करते हैं। तो डॉपलर रडार यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ बर्ड्स स्पीड। ये आपको ध्यान रखना। एक वर्ड होता है आपके ट्रांसम्यूटेंट। ट्रांसम्यूटेंट क्या होता है, कुछ बर्ड्स होते हैं वो कुछ टाइम के लिए दिखना बंद हो जाते हैं, तो दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, वो किसी और मॉर्फोलॉजी के अंदर चले जाते हैं, कोई दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। तो बर्ड्स adopt a new look for few times. That's why they don't appear in एनवायरमेंट। तो आपको थोड़ी दिन के लिए क्या वो दिखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनका उनका जो रूप है वो दूसरा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपके जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसके अंदर बर्ड बहुत कम माइग्रेशन शो करते हैं। सो वेरी लेस माइग्रेशन इन सदर्न हेमिस्फेयर। दूसरी चीज, लेटिट्यूडनल माइग्रेशन वो सबसे कॉमन है। ठीक है, ये थोड़ी चीजें थी बेसिक बेसिक सी जो अपन ने अभी डिस्कस की है, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर
क्वेश्चन बन जाते हैं। कोरोलरी फोर्स का ध्यान रखो। और एक्सिस मूवमेंट, या आपके एक्सिस को पार करने के लिए। और ये है क्या, एक लेटरल फोर्स है। ठीक है, तो कुछ बेसिक बेसिक सी बातें थी आपके माइग्रेशन को लेकर जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस की। और इंडिया के अंदर जो बर्ड्स की स्टडी के लिए जो सेंटर है, BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और बर्ड स्टडी। बर्ड्स के अंदर जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है आपका कौन सा, जो स्टडी माइग्रेशन को करने के लिए, वो होती है आपकी कौन सी, रिंगिंग एंड बेंडिंग वाला। और दूसरी चीज जो सबसे लंबा माइग्रेशन शो करता है, आर्कटिक टर्न, लॉन्गेस्ट माइग्रेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम में। 17,600 किलोमीटर। दूसरी चीज, एक बर्ड आता है आपके ब्लैक पर्ल वार्बल, ये क्या करता है, समुद्र के ऊपर लगभग 3,680 किलोमीटर है, बिना किसी रुकावट के वो 86,000 में कंप्लीट करता है। सो विदाउट एनी ब्रेक माइग्रेट 3,680 किलोमीटर इन 86 आवर्स। क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है एग्जाम में बन जाए, नहीं भी बने तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर माइंड में है तो उसको एक बार अपन देख सकते हैं, यहाँ से अपने क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेशन था आज का, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काम आएगा। जो जो चीजें बन सकती थी एग्जाम के लिए उन सबको अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक। और एक चीज और आती है, लास्ट में को लिख लो। एक आपका फ्लोरिनोपेपी होता है, एक बर्ड है, सॉरी साइंटिस्ट है, फ्लोरिनोपेपी इथोलॉजिस्ट है। इनके अकॉर्डिंग ये था कि बर्ड्स हैं वो सूंघ कर अपने घर को वापस जा सकते हैं। तो बर्ड्स यूज देयर olfactory sense फॉर माइग्रेशन। नाइट में उड़ने वाले जो बर्ड्स होते हैं वो आपके मूवमेंट होती है आपकी सन उसकी मून की और स्टार्स के बेस पे अपना साइड का पता लगाते हैं। सो नॉक्टर्नल बर्ड्स यूज मून एंड सन, सॉरी मून एंड स्टार फॉर माइग्रेशन। तो इस सेशन के अंदर जो जो लास्ट में जो ये वन लाइनर चीजें बताई है, मान के चलो आपको यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा देखने को। ठीक है, हो सकता है आपके इथोलॉजिस्ट का नाम पूछ ले कि किसी इथोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बर्ड्स है वो सूंघ कर ओल्फैक्टरी के द्वारा माइग्रेशन में हेल्प होता है, तो वो होता है आपके फ्लोरिना पेपी के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके एग्जाम के लिए काफी काम की रहेगी। तो बर्ड्स माइग्रेशन का टॉपिक ऑलमोस्ट इसके अंदर कवर हो गया। पॉसिबिलिटी ये है कि आपको यहाँ से चीजें एग्जाम में देखने को मिलेगी, क्वेश्चन आपको। ठीक है, सारी बातें यहाँ पे कवर कर ली, टाइप है बर्ड्स के, माइग्रेशन का प्रकार, कैसे कैसे करते हैं, कैसे आपको उनकी स्टडी करनी है, तो सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इथोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर अपने इस वीडियो को डालेंगे, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार जाके आप देख सकना। ठीक है, देखना उनको, जो भी चीजें आपको दिखेगी काम की, एथोलॉजी काफी करवा रखी है। और इसके अलावा एमसीक्यू सेशन भी चालू है, तो उसको भी देखना आप, ऑनलाइनर भी करवा रखे हैं। कल अपन डिस्कस करेंगे फिश माइग्रेशन। ठीक है, तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, जोन ऑफ लाइफ साइंस, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपके नोट्स वगैरह, डेली एमसीक्यू सेशन वगैरह वहाँ पे अपन कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर और भी कोई सजेशन हो या कुछ कुछ कहना हो, कुछ बताना हो चीज़ों को ऐड करने के लिए, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।